नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले याद दिलवा देना चाहता हूं कि हमारी आज की ये लास्ट क्लास होगी दूसरे टॉपिक की। पहले टॉपिक की लगभग 6-7 क्लासें मैंने आपको अपलोड कर ली गई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। रीड मेंस लेवल 2 ये प्लेलिस्ट का नाम है, रीड मेंस लेवल 2। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासें देख लें। पहले टॉपिक की लगभग 6-7 क्लासें थी, तो 6-7 क्लासें मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आपको वहाँ पे एक सीक्वेंस से आपको वहाँ पे नंबर डाल दिए गए हैं कि मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, इस तरह से नंबर डाल दिए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासें देख लें। रीड मेंस 2025 या फिर रीड मेंस लेवल 2 मैथ क्लास यूँ करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको सभी क्लासें एक सीक्वेंस से मिलेगी, क्योंकि पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, इस तरह से सीक्वेंस से मैंने क्लासें डाल रखी है। तो यूनिट फर्स्ट की 6-7 क्लासें थी वो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, और यूनिट सेकंड की जो भी हमारे वीडियो बने हैं वो भी सब मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो ये हमारी यूनिट सेकंड की लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास है हमारी यूनिट सेकंड की लास्ट क्लास होगी। पहला हमारा टॉपिक था अंक व संख्याएं, और दूसरा टॉपिक था वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार। कल से हम शुरू करेंगे घात, घातांक व करणी। घात, घातांक व करणी के बारे में हमारा कल का टॉपिक हम शुरू करेंगे, तीसरा टॉपिक। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में देखिए। इनके इस बारे में सब कुछ बेसिक था, मैंने 0 लेवल से बिल्कुल सिखाया कि पहले आपको बेसिक बताया, फिर इसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्वेश्चन आंसर करवाऊँ तो इसके बारे में जो कुछ बेसिक नॉलेज होता है ये आपके अंदर नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो इसलिए बेसिक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक बताया और इसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए, ताकि आप बेसिक पहले सीखो, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होवे। अब देखिए आज के प्रश्न है, देख लेते हैं आज के क्या क्या प्रश्न है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बाकी कोई हार्ड नहीं है। यदि आपको हार्ड लगते हैं तो आप जो बेसिक वाली क्लासेस सीक्वेंस से देखोगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जो कुछ प्रश्न में काम आने वाले कुछ भी लॉजिक वगैरह लग रहा है या फिर कुछ मेथड लग रहा है तो वो मैंने बेसिक की क्लास में आपको बता दिया है। तो बेसिक आपको कहाँ मिलेगा, तो क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो ऐसी क्लासों में आपको बेसिक सब कुछ दिखने को मिलेगा। तो आप सीक्वेंस से क्लासों को देखें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा कि आप कोई भी जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, तो वो अगर आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करते हो, घंटी के ऊपर प्रेस नहीं करते हो, तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कंटिन्यूस रूप से क्लास को देखते रहिए। चलो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा ये क्वेश्चन है 0.0836 को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए। न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए। शायद इसके ऊपर बार था, हम बार लगाना भूल गए हैं, तो ये 836 शायद ये 36 के ऊपर बार था, तो मैं 36 के ऊपर बार लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये ऐसे लिख लिया, ये बार लगा लेता हूँ यहाँ पे मैंने बार लगा लिया। अब इसको सोल्व करो। इसको हमें कैसे सोल्व करना है, इससे रिलेटेड मैंने लगभग 2-3 क्लासों में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, और ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए हमें ये सवाल दे रखा है कि 0.0836 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये होता है कि इस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जिस संख्या की आवृत्ति होती है तो उस संख्या के ऊपर हम बार लगा लेते हैं। तो 36 के ऊपर बार लगा हुआ है को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए। हमें न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाना। मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ हो तो उससे इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। तो हमें संख्या क्या दे रखी है, 836 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा, तो 2 बार मैंने 9 लिख लिया। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने ही 9 के पीछे 0 लगा लेते हैं। 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार नीचे 0 आ जाएगा, तो 2 बार मैंने 0 लिख लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे पूरी संख्या में से माइनस करते हैं। तो 836 में से किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर बार नहीं है, तो 8 को माइनस कर लो।
अब 836, 36 में से 8 गए कितना बचेगा, 36 में से 8 गए तो 28 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 828। 836 में से 8 गए तो कितना बचेगा 828 बचेगा। तो मैं इसको 828 लिख सकता हूँ, तो 828 अपॉन 9900 ये मैंने लिख लिया। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा, ये 8 और 8 16, 16 और ये 18, 18 तो 9 के पहाड़े से विभाजित हो जाता है, 9 और 9 18, तो ये 9 के पहाड़े से विभाजित हो जाता है। तो मैं इसको 9 के पहाड़े से विभाजित करता हूँ, तो 9 के पहाड़े से विभाजित करूँगा तो ये मुझे क्या प्राप्त होगा, ये नीचे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 00 का 00, ये 9 9 81 और 1 बचेगा और 9 2 की 18, तो 92/1100। तो 92/1100 यहाँ पे है नहीं। अब इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको और आगे मैं सोल्व करता हूँ, ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा, ये 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, 2 के पहाड़े से विभाजित होगा, 4 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, तो 4 के पहाड़े से मैं विभाजित कर लेता हूँ। 4 2 की 8 और 1 बचा, 4 3 12, 4 3 12 और 4 2 की 8, 3 बचा, तो 7 चौक 28, 29 30, 2 बचा, 4 5 20, तो 23/275, 23/275 का है ये रहा। तो ये इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। हमें क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस देख ले, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम सवाल को करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 0.083636 के ऊपर बार लगाए को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो हमें इसको न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार हर में नीचे 2 बार 9 लगा लेंगे। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार है तो हर में उतने ही 9 आ जाते हैं। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा लो, तो 36। 2 संख्याओं के ऊपर बार है 2 बार 9 लगा लिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0। 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं तो 2 बार मैंने 0 लगा लिया, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसे पूरी संख्या में से माइनस करते हैं। तो पूरी संख्या में से 8 को माइनस करेंगे, 836 में से 8 गए तो कितना बचेगा 828 बचेगा, और अपोन में 9900 आ जाएगा। अब ये संख्या किससे विभाजित होता है, तो ये संख्या 9 के पहाड़े से विभाजित होता है। तो मैंने ये 9 के पहाड़े से विभाजित किया, तो ये कितना आ जाएगा 9 9 81, 1 बचेगा, 9 2 की 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 00। अब ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा, 4 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा। चलो मैं 4 के पहाड़े से विभाजित करता हूँ। 4 एकम 4, 4 2 की 8, तो 2 बार जाएगा 8, तो 1 बचेगा, 4 3 12 अपॉन ये 4 के पहाड़े से 4 2 की 8, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौक 28, तो 7 बार गए, 30 में से 28 गए, 2 बचेगा, 20 हो गया, तो 4 5 20, तो 275, 23/275 का है ये रहा। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, बिल्कुल आराम से हम सीख रहे हैं क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ये देखिए 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा ये हमें देखना है। हमें क्या दे रखा है, 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा। इसे हमें दशमलव रूप के भिन्न रूप हमें दे रखा है, हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो पहले हम क्या देख रहे थे, दशमलव को भिन्न में बदलना। अब हमें क्या दे रखा है, भिन्न दे रखा है और हमें दशमलव में बदलना है। हमने अभी तक क्या देखा था, हमने अभी तक देखा था कि हम दशमलव संख्या को भिन्न रूप में बदल रहे थे। अब हमें क्या दे रखा है, भिन्न को दशमलव रूप में बदलना है। तो हम जो दे रखा है वो एक बार लिख लेते हैं, 1/450। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1/450 लिख लिया। अब ये मैं 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ। अब फिर भी ये तो 450 तो बड़ी संख्या है और 10 छोटी संख्या है, यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ, यहाँ पे फिर 0 लगा लिया। फिर भी 450 है वो 100 से तो बड़ी संख्या है, तो 1 0 और लगा लेता हूँ और यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा। तो ये 1000 तो अब बड़ी संख्या हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 45 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 45 से 45 2 की कितना हो जाएगा 90, 45 2 की 90, तो ये कितनी बार गया 2 बार गया, तो 10 बचेगा। अब फिर एक बार 0, तो 45 2 की 90, फिर एक बार 0, 45 2 की 90, तो ये मैं लिख सकता हूँ 0.00 और 2 की आवृत्ति हो रही है, तो 2 की आवृत्ति हो रही है, 2 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, तो 2 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है,
0.2 है तो ये कैंसिल आउट कर लो, 0.02 ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 जीरो आने चाहिए, 2 जीरो तो मुझे इसमें ही दिख रहे, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बार नहीं हुए, ये थोड़ी मिस प्रिंट हो, ये लिखने में कोई गलती हो गई है, तो ये ऊपर बार लगा लेना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 3 जीरो है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल आराम आराम से सीख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है तो मैं एक ही सवाल को 2-2 बार वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमें सवाल क्या दे रखा था, 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा। यह हमें भिन्न के रूप में दे रखा है और दशमलव रूप में हमें बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 1/450। अब हमें 450 में 1 का भाग देना, 1 में 450 का भाग देना है। 1 में 450 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख लिया, 1 0 यहाँ पे लिखा, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे लिखा, 1 0 यहाँ पे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 45 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 45 दूकी 90, तो 2 बार जाएगा। फिर 10 बचे तो 1 0 और लगा ले, 45 दूकी 90, 2 की आवृत्ति हो रही है तो 2 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, क्योंकि जिस संख्या की आवृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो जब मैंने 2 के ऊपर बार लगा लिया, तो 2 के ऊपर बार लगा लिया, तो ये कौन सा आंसर है, कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, सी इसका राइट आंसर है, 0.002। आप आगे सोल्व नहीं करो तो यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो। पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, पॉइंट के बाद कहाँ 2 जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे तो 1 भी जीरो नहीं, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 0 ये कैंसिल, यहाँ पे 3 0 ये कैंसिल, यहाँ पे 2 0 ये राइट। तो आप ये भी देख सकते हो कि पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, ये देखिए, ये देखिए हमें दे रखा है कि 0.0987 को सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा, साधारण भिन्न के रूप में मान कितना होगा, यह हमें देखना है। तो ये देखिए 0.0987 को सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी संख्या के ऊपर बार हो तो उतने हर में 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 9, 8 और 7, और कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार नीचे 9 9 लिख लो, 2 बार मैंने 9 9 लिख लिया। कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 2 बार 0 0 लिख लो। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे माइनस कर लेते हैं, तो 987 में से 9 को माइनस कर लो। अब देखो 987 में से 987 में से 9 गए, 987 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 987 में से 9 गए तो 978 बचेगा। तो 978 अपॉन 9900 ये लिख लिया। अब ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा, ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा, ये 15, 7 और 8, 15 और ये 24 तो 3 के पहाड़ से विभाजित हो जाएगा। मैं 3 के पहाड़ से विभाजित कर लूँ, चलो 3 के पहाड़ से विभाजित कर लेते हैं। 3 3 9, 3 2 की 6 और 3 6 18 अपॉन 3 3 9, 3 3 9 0 0। तो ये कहीं दिख रहा है क्या, 326 अपॉन 3300, 326 अपॉन 3300 ये रहा। तो ये सी इसका राइट आंसर हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। हमें क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा था कि 0.0987 के ऊपर बार लगा हुआ था का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा। तो इसको हमें दशमलव रूप में दे रखा है, साधारण भिन्न में हमें बदलना है। हमें क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हर में उतने ही 9 लगा लेने हैं। 2 संख्या के ऊपर बार है तो हर में 2 बार 9 लगा लिए। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने ही हर में 0, तो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लगा लो। और जिस संख्या को ऊपर बार नहीं है तो उसे पूरी संख्या में से माइनस करते हैं। ये तीनों रूल्स मैंने कल की क्लास में भी बता रखे और परसों की क्लास में भी आपको बता रखे, तो आप ये तीनों रूल्स देख ले। देखिए 0.0987 का सबसे छोटी, तो हमें ये 987 2 बार 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 9 लगा लिए और 9
के ऊपर बार नहीं है तो 9 को माइनस कर लिया, 987 में से 9 गए तो 978 और नीचे 99 आ गए जाएंगे। 978 और 99 किस संख्या से विभाजित हो गए? 3 के पाड़े से विभाजित हो जाएंगे। 3 के पाड़े से मैंने विभाजित किया तो ये 3 तिया 9, 3 दूकी 6 और 3 छक 18 अपॉन 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0 0 326 अपॉन 3300, 326 अपॉन 3300 का है ये रहा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमें क्या दे रखा है? यदि 0.14 के ऊपर 41 के ऊपर बार लगा हुआ है का साधारण भिन्न 41/9999 n टाइम तक के द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात करें। हमें n का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे n का मान क्या है। तो n का मान क्या होगा? यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार है। देखो यहाँ पे 0.41, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.41 को 41 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है? दो संख्या के ऊपर बार है। तो दो संख्या के ऊपर बार है तो हर में कितने 9 आएंगे? 2 बार 9 आ जाएंगे, तो हर में 2 बार 9 आ जाएंगे। यदि दो संख्या के ऊपर बार है तो हर में 2 बार 9 आएंगे। 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो हर में 3 बार 9 आएंगे। 4 संख्या के ऊपर बार है तो हर में 4 बार 9 आएंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ हर में कितनी बार 9 आएंगे? 2 बार 9 आएंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना है? तो n का मान क्या आएगा? n का मान 2 आ जाएगा। तो n का मान 2 का है ये रहा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है एक बार वापस समझिए। यदि आपको इस टाइप का कोई भी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि यदि 0.4 इसकी जगह कोई दूसरी संख्या दे दी जाती है, यदि यहाँ पे तो दो संख्या के ऊपर बार है, यदि गलती से क्या एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि कोई भी 3 या 4 डिजिट की संख्या लिख ली और चारों डिजिट के ऊपर बार है, तो 4 डिजिट की वाली संख्या के ऊपर बार है तो नीचे हर में कितने 9 आएंगे? तो 4 बार 9 आएंगे। तो 4 बार 9 आएंगे तो फिर वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि n का मान क्या है? n टाइम्स तक जाएगा ये बता दिया जाता है। और n का मान क्या है? तो 4 संख्या के ऊपर बार है तो हर में 4 बार 9 आएंगे। तो यहाँ पे कितने संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हर में कितनी बार 9 आएंगे? 2 बार 9 आएंगे। तो यहाँ पे n का मान, यहाँ पे n टाइम तक जा रहा है तो n का मान क्या रहा? n का मान 2 हो गया। तो n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका 2 राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे हमें पूछा गया है कि 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? मैंने अंक व संख्याओं वाली क्लास में आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में, तो P/Q का मतलब क्या होता है? भिन्न के रूप में बदलना। देखो P/Q, तो इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे 125 का 125 में लिख लेता हूँ। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 3 संख्या के ऊपर बार है। तो 3 संख्या के ऊपर बार है तो हमें कितनी बार 9 आएगा? हर में 3 बार 9 आ जाएगा। तो 1 2 3 बार 9 लिख लिया। तो 125/999 हमें कहाँ दिख रहा है? तो 125/999 यहाँ दिख रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है। आपको डायरेक्ट पता लगाना है। यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, 3 संख्या के ऊपर बार है, नीचे 3 बार 9 आएंगे। यहाँ पे तो 2 बार 9 है, गलत। यहाँ पे 2 बार 9 है, गलत। यहाँ पे 3 बार 9 है लेकिन ऊपर वाली संख्या चेंज कर ली, ये भी गलत। यहाँ पे 3 बार 9 है और ऊपर वाली संख्या एज इट इज है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगाना है एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो आप कम से कम पेन का यूज़ कब करोगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे तब एग्जाम में आपको कम से कम पेन का यूज़ करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे तब आपके समय की बचत होगी, और समय की बचत होगी तो समय पे आपका पेपर भी हो जाएगा, वरना पेपर छूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अभी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम हो गया है, पहले 3 घंटे का होता था, अब 2.5 घंटे का हो गया है, और प्लस माइनस मार्किंग भी है। इसलिए कोई भी गलती मत करना। यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें ये इस तरह से लिखना नहीं। 125 और 3 संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है तो हर में 3 बार 9 9 आ जाएगा। और 3 बार 9 9 मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है। यहाँ पे 2 बार 9 9 है, यहाँ पे 2 बार 9 9 है, यहाँ पे 3 बार 9 9 है, लेकिन ऊपर वाली संख्या चेंज हो गई तो ये गलत और ये राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए,
ये देखिए हमें दे रखा है, सरल कीजिए 1.2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, लगभग मैंने बताया था पहले वाली क्लास में, पहली और दूसरी क्लास में, जो इसी टॉपिक की पहली और दूसरी जो क्लास है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि पॉइंट के आगे वाली संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब यह होता है कि यह संख्या कैसी है, नेगेटिव है। यदि पॉइंट के पीछे वाली संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब यह होता है कि यह संख्या कैसी है, नेगेटिव है। तो मैंने पॉइंट के आगे वाली संख्या के ऊपर बार हो तो इसका मतलब क्या होता है, और पॉइंट के पीछे वाली संख्या के ऊपर बार हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास ये लगभग 1-2 क्लास पहले मैंने आपको बता दिया था। पहले पॉइंट के पहले वाली संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब यह होता है कि ये संख्या कैसी है, नेगेटिव है। और पॉइंट के पीछे वाली संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब यह होता है कि इस संख्या की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे तो पॉइंट के पीछे वाली संख्या के ऊपर बार है तो ये संख्या की आवृत्ति हो रही है, तो मैं इस संख्या को 1.22 लिख सकता हूँ, आवृत्ति हो रही है। और माइनस का माइनस और 0.12 आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 1, और पॉइंट का पॉइंट एज इट इज, 1 में से 0 गए 1। और अब यहाँ पे क्या आ गया, 1.1 आ गया, और 1.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 11/10 कहाँ दिख रहा है, 11/10 यहाँ पे दिख रहा है, और ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, यदि इस तरह से संख्या आ गई तो आपको एग्जाम में कैसे करना है। अब यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो एक यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट लगा लो तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये 22 आ गया। 22 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 बचेगा नहीं 22, हाँ 22 में से 12 गए कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 0 गए 1 बचेगा। तो यहाँ पे एक संख्या, 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया, और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 11/10 आ जाएगा, और 11/10 कहाँ दिख रहा है, तो ये यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, या फिर एक बार और समझाओ, एक बार और समझाओ, या फिर समझ में आ गया। आप ये कर सकते हो, देखो 1.2 और यहाँ पे 1.2 डायरेक्ट इसके ऊपर लगा लो, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज, 1 में से 0 गया तो 1, और पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 1.1 और अपॉन पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, तो 11/10 कहाँ दिख रहा है, तो 11/10 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। समझ में तो वैसे भी आ गया होगा आप, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि 10वीं 12वीं तो के तो स्टूडेंट हो नहीं, आपने बीएड वगैरह सब कुछ कर ली, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा इससे, तो ये इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे देखो हमें क्या दे रखा है, मूल्यांकन करें 0.623 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.623 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम इसको कैसे करें, दो संख्या के ऊपर बार है, अब हम डायरेक्ट करके देखते हैं। चलो हम डायरेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्या हम में ऐसी क्षमता है कि हम डायरेक्ट कर ले, चलो देख लेते हैं हम में क्षमता है कि नहीं है वो देखते हैं। 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 बार नीचे 9 आएगा, तो ये 3 बार 9 गलत, 3 बार 9 गलत, ये 2 बार 9 2 बार 9 ये तो राइट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे आगे तो 0 है, ये सही प्लस में या डॉट में कब लिखते हैं, जब आगे संख्या होती है, यहाँ पे तो 0 है तो ये तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। बस हमारा हो गया, 1 सेकंड में हो गया ना। हमें क्या करना था, हमने यहाँ पे तो सोल्व भी नहीं किया, हमने डायरेक्ट प्रश्न को देखा और तुरंत आंसर को टिक कर लिया, प्रश्न को देखा आंसर को टिक कर लिया, कुछ नहीं किया हमने। और आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। हमें क्या दे रखा था, 0.623 हमें दे रखा था। 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे कितने बार 9 आएंगे, 2 बार 9 आएंगे, तो यहाँ पे 3 बार 9 गलत, 3 बार 9 गलत, 2 बार 9 2 बार 9, इनमें दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आगे 0 है तो ये 623 आ जाएगा, डायरेक्ट 623, जो भी माइनस होगा 623 में से होगा, तो ये राइट होगा, ये सही में नहीं आएगा, तो सही में नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये राइट। यदि पॉइंट के आगे मतलब पॉइंट के आगे, ये पॉइंट के, इसको आगे, चलो इसको पीछे बोलते हैं, पॉइंट के पीछे
कोई भी संख्या हो तब हम सही में लिखते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.623 ये दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 623। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार नीचे 9 न लिखो, 2 बार 9 न लिख लिया। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? 1 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 1 बार 0 लिख लो। अब 623 जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को पूरी संख्या में से माइनस करते। 623 में से 6 को माइनस करेंगे, तो ये 623 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 623 में से 6 को माइनस किया तो 617 हो जाएगा। तो 617/990, 617/990 कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, और यही हमारा राइट आंसर है। यही हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 0.188 के ऊपर बार लगा हुआ है, 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब चलो इसको भी कैपेसिटी अनुसार कर लेते हैं। जैसे 8 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 बार नीचे 9 आएगा, तो 1 बार 9 यहाँ पे है, 1 बार 9 यहाँ पे है, तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर 9 नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर 9 नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को तो हम पहले ही क्रॉस कर ले क्या? पहले ही क्रॉस कर ले क्या? हाँ कर ही लेना, क्या दिक्कत है? तो कर लिया मैंने। अब इन दोनों में से कोई भी एक होगा। अब एक होगा, 8 में से 1, 18 में से 1 गया, 18 में से 1 गया तो 17 बचेगा, तो 17/90 ये इसका राइट आंसर है। 17/90 ये हमारा राइट आंसर है। देखो आपको लॉजिक का यूज़ करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था? कम से कम पेन का यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़। आप बिना पेन लगाए किस तरीके से कर सकते हो? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप बिना पेन लगाए आप कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 बार नीचे 9 आएगा, तो 1 बार 9 इस दोनों संख्या के ऊपर है और इन दोनों संख्या नहीं है 9, तो ये कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो पूरी संख्या में से माइनस कर लेते हैं, तो 18 में से 1 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, तो 17/90 ये है, तो ये इसका राइट आंसर है। समझ में आया? समझ में आया या फिर नहीं आया? चलो पूरा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 18 दे रखा है, कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, तो 1 बार नीचे 9 लगाओ। किस संख्या के ऊपर बार नहीं है? ये 1 के ऊपर बार नहीं है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 9 के पीछे 0, तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 लगा लो। अब पूरी संख्या में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर लो, तो 18 में से 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को माइनस करो। 18 में से 1 गया तो 17/90, 17/90 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है 17/90, ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना। आपको एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना, ये तरीका नहीं अपनाना, आपको ये तरीका तो दिमाग में करना है। ये पेन से ये नहीं करना आपको, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। दिमाग से कैसे करोगे? 0.18 है, एक संख्या के ऊपर बार है, 1 बार नीचे 9 आएगा, 1 बार 9 देख लो, इन दोनों के ऊपर है। किसी एक संख्या एक संख्या में 9 होता तो हम उसी को टिक कर लेते और आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे 2 बार ये 9 दे रखा है, इसलिए इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। 18 में से 1 गया, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस करते हैं। पूरी संख्या कौन सी? 18, 18 में से 1 को माइनस किया, क्या आएगा? 17, तो 17 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, हमें क्या दे रखा है? 0.654, 0.654 दो संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है कि सही अभिव्यक्ति क्या है? नीचे 2 बार 9, नीचे 2 बार 9, तो ये तो आगे और भी सोल्व करके देखा है, तो चलो और भी आगे सोल्व करके देख लेते हैं। क्या हम 6, 5, 4 लिख लिया। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे 9 9 आ जाएगा। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है हर में इतने ही 0 आ जाएगा। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हर में 2 0 आ जाएंगे। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे माइनस कर लेते हैं। पूरी संख्या में से 6 को माइनस करोगे, 654 में से 6 को माइनस किया, 654 में से 6 को माइनस किया तो ये कितना बच जाएगा? 648/9,900। अब इसको सोल्व करो। ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा? ये किसके पहाड़े से विभाजित होगा? ये 4, 8, 12, 12, 6, 18 और नीचे 9 9, तो ये 9 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा। चलो मैं 9 के पहाड़े से विभाजित कर ही लेता हूँ। तो 9 के पहाड़े से विभाजित करूँगा तो ये कितना बार जाएगा?
तो 9 के पार्ट से मैं विभाजित कर लेता हूँ, तो 7 नवानी 63, 7 नवानी 63 और 1 बचा 9 दूकी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 00, 72/1100। इसको मैं किसके पाड़े से विभाजित कर लेता हूँ? 4 के पाड़े से विभाजित कर लूँ। 4 एकम 4, 4 तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 ये किससे, ये इससे कैसे हो गया? 72/99, ये 7, 8, 9, ये 4 के पाड़े से विभाजित हो जाएगा। 4 एकम 4, 5, 6, 7, 3 बचा, तो 8 चौक 32, हाँ 8 चौक 32 होता है ना, 8 चौक 32, ये 14 ये 4, 4 दूकी 8, 4 दूकी 8, 3 बचा, 3 बचा तो 7 चौक 28, 2 बचा 20, तो 4 5 20, 14/275, 14/275 कहाँ या 14/275, 4 एकम 4, 32, 4 ऑटो 32, 4 ऑटो 32, 18/275 आएगा। 18/275 ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर। आप कई जल्दबाजी में कोई गलत मत कर लेना। और क्या है कि 3 घंटे माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखना, क्योंकि माइंड को एक्टिव रखोगे तो ही काम हो पाएगा वहाँ पे। क्योंकि थोड़ी भी मिस हो गई, थोड़ी भी, या तो प्लस माइनस में या फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करने में थोड़ी भी गलती हो गई तो पूरा सवाल काम चीज से चले जाएगा। क्योंकि मैंने अभी क्या, यहाँ पे मैंने तो ये 4 ऑटो 32 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, तो ये मेरी गलती हो गई। तो आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, जितनी गलती करनी है वो एग्जाम से पहले कर लो, लेकिन एग्जाम में मत करना। हम देखो एक बार वापस ये रिपीट कर लेते हैं। हमें ये संख्या दे रखी है, कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 बार नीचे 9 9 लगा लिया। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 2 बार नीचे 0 0 लगा लिया। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है पूरी संख्या में से उसे माइनस कर लेते हैं। 654 में से 6 माइनस किया, 648 हो गए अपन 99। ये कितनी बार किस संख्या से विभाजित होगा? 9 के पाड़े से विभाजित होगा। तो 9 के पाड़े से विभाजित करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 ये कितना 72 बच जाएगा, और ये 1100, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0 0, और 7 नवानी 63, 7 नवानी 63 और 1 बचेगा 9 दूकी 18, 72/1100 आ गया। अब ये 4 के पाड़े से विभाजित करो, 4 के पाड़े से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, और ये 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 18/275। मैं इसको सही लिख लेता हूँ, 18/275 ये आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। ये 72 कितने 4 के पाड़े से विभाजित करोगे 18 बार जाएगा, और ये 1100/275 बार जाएगा, तो 18/275 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18/275 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, हमें दे रखा है सरल करें, 0.09 के ऊपर बार है इंटू 7.3 के ऊपर बार है। एक संख्या के ऊपर बार है, तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है। 2 संख्या के ऊपर बार है तो हर में कितनी बार 9 आएंगे? 2 बार 9 आएंगे। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो हर में कितनी बार 9 आएंगे? 2 बार 9 आएंगे, इंटू 7.3, 7.3, 7.3। अब ये 7 आगे है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 प्लस भी लिख सकता हूँ, तो मैं 7 प्लस लिख लेता हूँ 3 बटा, एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हर में कितनी बार 9 आएगा? 1 बार 9 आ जाएगा, तो 1 बार 9 आ जाएगा, तो ये मैंने 1 बार 9 लिख लिया। अब 9/99, 9/99 में बाद में इसको क्रॉस करूँ, 9/99 इंटू ये इसका गुणा करो, 7 नवानी 63, और 63 और 3 कितना होता है? 66, 63 और 3 66/9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 11 के पार्ट से काटो तो 11 छंग 66 और 11 9 99, 6/9। ये किसके पार्ट से विभाजित होगा? 3 के पार्ट से, 3 दूकी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 2/3 का ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था 0.09 के ऊपर बार है, दो संख्या के ऊपर बार है,
इंटू 7.3 के ऊपर बार है, इसे हमें सोल्व करना था। तो इसे सोल्व करना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, दो संख्या के ऊपर बार है तो हर में कितनी बार 9 आएगी? 2 बार 9 आएगी। दो संख्या के ऊपर बार है तो हर में 2 बार 9 आएगी, तो मैंने 2 बार 9 लिख लिए हर में। इंटू का इंटू एज इट इज लिख लिया। 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट को मैं 7 प्लस लिख सकता हूँ, 7 प्लस मैंने लिख लिया। 3, एक संख्या के ऊपर बार है तो हर में 1 बार 9 आएगा, तो 3/9 लिख लिया। अब यहाँ पे 7 9 63 और 63 और 3 66, तो 66/9 लिख लिया। 9 से 9 कैंसिल आउट, 11 6 66 और 11 9 99, तो 6/9 किसके पार्ट से विभाजित होगा? 3 के पार्ट से। 3 2 की 6, 3 3 9, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 2/3, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 2/3 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। अब देखो, अनवसानी आवर्ती संख्या, अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर बार के बराबर भिन्न है। ये रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर बार के बराबर भिन्न है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ में लेता हुआ चल रहा हूँ, ताकि किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। वरना जब मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और ये मतलब क्वेश्चन आते भी हैं या फिर नहीं आते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 रीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर बार के बराबर भिन्न है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 के ऊपर बार, तो एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हर में 1 बार 9 आ जाएगा। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 2 बार नीचे 0 आ जाएगा। जिस संख्या के ऊपर बार दिए पूरी संख्या में से उसे माइनस करते हैं, तो 12 को माइनस करो 123 में, तो 23 में से 12 गए, 23 में से 12 गए कितना बचा? 11 बचा। तो 123 में से 12 गए तो 111, 123 में से 12 गए कितना बचेगा? 111 बचेगा। तो 111/900, और ये किसके पार्ट से विभाजित होगा? 3 के पार्ट से मैं विभाजित कर लूँ, 3 के पार्ट से विभाजित कर लूँ, क्योंकि 1 2 3 और 3 के पार्ट से ये विभाजित हो जाएगा। तो ये मैं 3 के पार्ट से विभाजित कर लेता हूँ। 3 3 9 9, तो 2 बचेगा, 7 3 21, 3 3 9 0 0, 37/300 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमें क्या दे रखा है? देखो, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और प्रत्येक टॉपिक में जो पहले रीट में आए हुए क्वेश्चन है या फिर किसी भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो क्या पता ये इस बार रीट में भी पूछ ले। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने अनिवार्य है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं साथ साथ लेके चलता आ रहा हूँ। देखो, हमें ये दे रखा था 0.123 के ऊपर बार, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? एक संख्या के ऊपर बार है तो हर में 1 बार 9 आ जाएगा। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 2 बार 0 आ गया। पूरी संख्या में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर लो। 123 में से 12 को माइनस किया, 111 आ गए, और 111/900 ये किसके पार्ट से विभाजित होगा? 3 के पार्ट से विभाजित होगा। 3 के पार्ट से विभाजित कर लिया तो ये 37/300 आ गया, और 37/300 ये इसका राइट आंसर है। और कल से हम क्या करेंगे? कल हम घातांक व करने के बारे में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो नए टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और सब क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी और पूरे सीक्वेंस से मिलेगी। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।